नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए भौतिक व रासायनिक परिवर्तन तथा उत्प्रेरक से संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। तो इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में बता देता हूँ कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की जो पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। भौतिक गुण परिवर्तित परिवर्तित हो जाते हैं। भौतिक गुण में क्या होता है, भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस ये चेंज हो जाती है। इसके अलावा ताप, दाब, घनत्व, रंग ये बदल जाते हैं। और मुख्य जो बात है, भौतिक गुण जो भौतिक परिवर्तन होता है वो हमारा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है उत्क्रमणीय। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है उत्क्रमणीय। ये हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें जो रासायनिक संगठन या रासायनिक सूत्र है वो अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी परिवर्तन नहीं होता है रासायनिक सूत्र या रासायनिक संगठन में। तो सबसे जो आसान तरीका है जिसकी सहायता से हम ये पहचानते हैं कि भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, तो हमें ये देखना है कोई परिवर्तन अगर उत्क्रमणीय है, दोनों दिशाओं में संभव है, अग्र और प्रतीत दोनों दिशाओं में, तो वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। बनी हुई सब्जी का खराब होना ये एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। लकड़ी का जलना ये भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। दूध से दही बनना ये भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा हो जाएगा, हमारा बर्फ का पिघलना। क्योंकि बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है, उसको हम वापस जमा सकते हैं बर्फ के रूप में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या है, रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुण तो परिवर्तित होते ही होते हैं, साथ में रासायनिक सूत्र भी और रासायनिक जो संगठन है वो भी परिवर्तित होता है। रासायनिक गुण भी परिवर्तित होते हैं, रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। और इसके अलावा जो रासायनिक परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय। ये हमें ध्यान रखना है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय, और ये होता है अनुत्क्रमणीय। और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो वो हमारा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले देख लेते हैं बर्फ का पिघलना, ये क्या है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। पानी का वाष्प में बदलना ये भी उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी दोनों भौतिक परिवर्तन है। पानी का बर्फ में बदलना ये भी उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर डी है, दूध से दही बनना। तो वापस हम दही से दूध नहीं बना सकते, तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है और इसमें नया पदार्थ प्राप्त हुआ है। अतः डी हमारा क्या है, ऑप्शन राइट होगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन होता है, हमारा भौतिक परिवर्तन। ये हमें ध्यान रखना है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। अब क्वेश्चन नंबर 4, कोयले का जलना एक परिवर्तन है। तो कोयले का जलना, कोई भी वस्तु जलती है, चाहे कोयला हो, कागज हो, लकड़ी हो, वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना ये भी हमारा क्या है, मोमबत्ती का जलना ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। कोई भी वस्तु अगर जलती है तो वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो नए पदार्थ का निर्माण हमारा जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसको रीड करते हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की परिभाषा बताता हूँ, वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। इस आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो
अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले पदार्थ क्या है? उत्प्रेरक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं हमारे? एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आने वाले उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक या एंजाइम कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन मुख्यतया एलडीसी में तो कई बार पूछा गया है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक आवश्यक है? तो निकल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, उत्प्रेरक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है ए नंबर ऑप्शन में, उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनके स्वयं के रासायनिक संगठन एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये ऑप्शन क्या है? सत्य है। बी है, अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति ही पर्याप्त है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की जो मात्रा होती है वो अल्प मात्रा ली जाती है, बहुत ही कम मात्रा में उत्प्रेरक है वो पर्याप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। ये भी राइट बात है, क्योंकि एक उत्प्रेरक केवल एक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को प्रारंभ नहीं करता, केवल उसके वेग को बढ़ाता है। ये कथन भी सत्य है। तो इसका जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति ही पर्याप्त है। ये ऑप्शन क्या है? सत्य। अत्यधिक मात्रा नहीं होती है, बहुत ही अल्प मात्रा ली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से जैव उत्प्रेरक नहीं है। तो ए माल्टेज, ये हमारा क्या है? ये जैव उत्प्रेरक है जो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। बी है यूरिएज, ये भी जैव उत्प्रेरक है जो यूरिया को अमोनिया में बदलता है। सी एमाइलेज, ये भी हमारा जैव उत्प्रेरक है जो स्टार्च या जो स्टार्च होती है उसको ग्लूकोज में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी है गिल्सरोल। ये जो गिल्सरोल है हमारा, ये जैव उत्प्रेरक नहीं है। तो इस प्रकार से हमने उत्प्रेरक और भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय में देखे हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको विज्ञान से रिलेटेड ऐसे शानदार वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।